सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय बैंकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मूडीज के अनुसार भारत में सरकारी बैंकों को आने वाले समय में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। आपको बता दें कि मूडीज भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति में उतार चढ़ाव का भी अनुमान लगाता रहता है। मूडीज ने महीनों पहले देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को लेकर अनुमान लगाया था, जिसमें उसने अर्थव्यवस्था के 3.1% सिकुड़ने की बात कही थी। मूडीज पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को लेकर अपनी रेटिंग जारी करता रहता है। कोरोना काल से पहले मूडीज ने देश की जीडीपी दर 5.6% रहने, लेकिन महामारी के बाद इसे घटाते हुए 0.8 ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया। वहीं अब मूडीज ने देश में सरकारी बैंकों को कोरोना से उपजे हालातों से उभरने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता बताई है। शुक्रवार को मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले से गिरावट जारी थी, जो अब महामारी की वजह से और तेज हो गई है। इससे सरकारी बैंकों की एसेट क्वालिटी और खराब होने की आशंका बन गई है। मूडीज की वाइस प्रेसिडेंट अलका अम्बरासु के अनुसार सरकारी बैंकों की कमजोर हालत देखते हुए उन्हें अगले 2 साल में करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए से लेकर 2.1 लाख करोड़ रुपए की पूंजी की जरूरत होगी। उनके अनुसार सरकारी बैंक देश में बैंकिंग सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं और ऐसे में अगर पूंजी की कमी होती है तो यह पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम पर प्रभाव डाल सकता है। मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष तेजी से गिरावट आ सकती है। वहीं अगले वर्ष में ग्रोथ का अनुमान है। इस साल अर्थव्यवस्था में काफी दबाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एनपीए में बढ़ोतरी होगी। एनपीए को गैर निष्पादित संपत्ति कहते हैं। दरअसल जब कोई देनदार यानी बैंक का कर्जदार अपने बैंक की ईएमआई देने में नाकामयाब रहता है, तब उसका लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए कहलाता है। यानी बैंक का वो कर्ज जो डूब जाता है और जिसके फिर से वापस आने की उम्मीद नहीं आने के बराबर है, उसे एनपीए कहते हैं। आपको बता दें कि कोरोना और लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही लाखों लोगों के रोजगार पर भी बुरा असर पड़ा। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही सरकार की गलत नीतियों के कारण सुस्ती झेल रही थी, वहीं कोरोना ने सुस्त अर्थव्यवस्था पर जले के ऊपर नमक डालने जैसा काम किया है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।